स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का एग्ज़ाम था, तो जो स्टूडेंट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का एग्ज़ाम दे के आ रहा है वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि उनको पता चल सके कि उन लोगों को क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना था और उन्हें मार्क्स किस बेस पर मिलेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड करने का निर्णय लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होगी केमिस्ट्री के लिए। तो जो स्टूडेंट अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं वो इसे जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। आइए कंटिन्यू करते हैं। ये आपका पेपर है जो कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। तो आप जानते हैं इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml-1 t⁻⁻2 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अप्लाइड कह रहे हैं, जो आपका ये होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, उसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो विकृति विमाहीन होती है तो प्रतिबल के बराबर हो जाएगा, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल F1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो था, यदि घन के आयतन के मापन में 6% की त्रुटि हो जाए तो घन की भुजा के मापन में त्रुटि कितनी होगी। तो 2% होगी। आप इसे फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, एक कण अचर चल से गतिमान है तो इसका त्वरण संभव है। तो इसका त्वरण जो है आपका वृत्तीय गति में संभव है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोणीय गति से आप क्या कोणीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो जबकि कोणीय गति होती है उसमें जो विस्थापन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बोलेंगे। अगला कौन सा अधिकतम है, तो इसमें से आप बता सकते हैं सीमांत घर्षण, क्योंकि सीमांत घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। अगला क्वेश्चन आपका है, घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो हम जानते हैं इसका जो घूर्णन त्रिज्या का फार्मूला होता है I बराबर m² होता है। I बराबर m²। तो यहाँ से k की वैल्यू आप निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा √I/m। तो यही इसका फार्मूला रहता है, इसे आप परिभाषित भी कर सकते हैं। अगला है, एक पिंड अपनी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप लिख सकते हैं J बराबर I ओमेगा का फार्मूला लिख करके इसका डिफरेंशियल लिख सकते थे, किन किन बातों पर निर्भर करता है। केपलर के द्वितीय नियम किस भौतिक संरक्षण पर आधारित है। तो आप इसे बता सकते हैं, जो आपका द्वितीय नियम है केपलर का, ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, बता सकते थे। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, लगभग पूर्णतः प्रत्यास्थ तथा पूर्णतः सुघट प्रत्यय का उदाहरण भी दे सकते थे। अगला है आपका धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई कणों का द्रवों का प्रवाह हो रहा है तो उसमें अगर हम कोई एक पॉइंट लें तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसमें जितने भी कण गुजर रहे होंगे उनका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो उस प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय प्रवाह बोलते हैं। अगला है, 1 किलो कैलोरी और जूल के मध्य क्या संबंध है। तो आप जानते हैं 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल। आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, जूल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समतापी प्रक्रम में गैस किस नियम का पालन करती है। तो आप इसमें बता सकते थे कि समतापी प्रक्रम में जो आपकी गैस होती है वो बॉयल के नियम का पालन करती है, पीवी बराबर कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट है, सदिश गुणनफल को परिभाषित कीजिए। तो आप बता सकते थे कि A क्रॉस B क्या होता है, मॉड AB साइन थीटा होता है। क्या होता है, मॉड A मॉड B इंटू मल्टीपल में क्या होगा, साइन थीटा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको परिभाषित भी कर सकते थे आप, उस भौतिक राशि का मात्रक लिखिए जिसका विमीय सूत्र ml² t⁻⁻2 हो। ml² t⁻⁻2, तो ये किसका होता है, कार्य का भी होता है और ऊर्जा की भी होता है। तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं जूल। क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, जूल। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र द्वारा समांतर चतुर्भुज के नियम को बताइए। तो आप चित्र बना सकते थे, समांतर चतुर्भुज बना दीजिएगा ऐसे ही ABCD, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लिख सकते थे, ये जो क्या होगा, इसका नियम ये था कि 2AB का स्क्वायर ठीक प्लस 2 आपका हो जाएगा BC, इसका और इसका स्क्वायर, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके AC, यानी कि AC आपका जो विकर्ण है प्लस क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो कोणीय संवेग आपको पता है J बराबर I ओमेगा होता है, तो उसके आधार पे आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं और परिभाषित भी कर सकते हैं। J बराबर क्या होता है, I ओमेगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन है श्यानता को परिभाषित कीजिए। श्यानता का मतलब होता है द्रव की जो विभिन्न परतें उनके बीच क्या होता है अपेक्षिक एक बल लगता है, उसे हम श्यानता बोलते हैं। तो इसके ताप पर प्रभाव, ताप करते हैं तो क्या होता है, कोई चीज़ गर्म करने पर पिघलती है, तो वही इस पर लिख सकते थे आप। फिर अगला है आपका, एक स्वस्थ मानव शरीर का सेल्सियस ताप कितना होता है। बचपन से याद करते आ रहे हैं, इसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलिए, तो अगर फ़ारेनहाइट पैमाने में बदल होता है, फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आप इसको फार्मूले से बदल सकते थे, क्योंकि आपका फार्मूला क्या होता है, C/5 बराबर होता है F-32/9। F-32/9 सी की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, इस फार्मूले से निकाल सकते थे। और एक इसी के साथ याद करें K-273/5, ये भी क्या होता है फार्मूला, इसे याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आपको मिल जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपका, एक सरल लोलक का आवर्तकाल T, गोलक के दरम्यान M, धागे की लंबाई L और G पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आप विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, विमीय समांगता सिद्धांत से निकालना था, तो इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। T बराबर होता है आपका 2π√L/G। तो इसको फाइंड करने के लिए आप विमीय समांगता सिद्धांत का यूज कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये 5 मार्क्स में आया था, हो सकता है फिर मिले आपको। अगला क्वेश्चन आपका, कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध लिखिए। तो संबंध आपका होता है B बराबर R ओमेगा। तो आप इसी से इसको परिभाषित भी कर दीजिए कि आपका ओमेगा क्या होगा, B/R हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेखीय वेग तथा मतलब जो आपकी वृत्तीय त्रिज्या होगी उसके अनुपात को क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन आपका, समझाइए गाड़ियों के पहियों में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं। मडगार्ड लगाए जाते हैं ताकि क्या हो, कीचड़ से सुरक्षा मिले, आप लिख सकते थे उसके विषय में। अगला क्वेश्चन है, सामर्थ्य और ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यानी कि आपको पावर और ऊर्जा के विषय में बताना। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पी आपका जो सामर्थ्य होता है पावर, P बराबर W/T। ठीक है, तो प्रति सेकेंड किया गया कार्य क्या होता है, सामर्थ्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, समांतर अक्षों की प्रमेय को समझाइए। आप इसमें समांतर अक्षों की प्रमेय को समझा सकते थे। ठीक, तो उसका जो फॉर्मूला होता है I होता है I बराबर ICM + MA²। ठीक, तो इसको डेराइव करना था। जिन स्टूडेंट को अब नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है अप्लाइड फिजिक्स का, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को, तो वो लंब अक्षों की प्रमेय को जरूर करके जाएँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जड़त्वाघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आप बता सकते थे बलाघूर्ण। ठीक है, ये अगला है, पलायन वेग को क्या कहेंगे, समझाइए। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप जानते हैं कि पलायन वेग क्या होता है, किसी अगर कोई ग्रह उसको अगर आप दे देंगे पलायन वेग, इतना वेग दे देंगे जो अपनी कक्षा को छोड़ के चला ले, उसे पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू होता है 11.2 km/s होती है। ठीक, और इसके लिए आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते 2GRE, पृथ्वी के सतह के लिए आप इसका फॉर्मूला डेराइव कर सकते थे, V0 जिसको बोलते हैं। ठीक, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कीजिए। कौन अधिक प्रत्यास्थ है, रबर या स्टील, सिद्ध कीजिए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आप जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसे आप परिभाषित कर सकते थे और ये बता सकते थे कि रबर क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे क्या हो जाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, इसे आप परिभाषित कर सकते थे। फिर रेखीय प्रसार गुणांक को आपको परिभाषित करना है। रेखीय प्रसार गुणांक का जो फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके, आप जानते हैं कि सर जब किसी ठोस को ताप देने पर उसके लंबाई में वृद्धि होती है तो इस प्रसार को हम क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार बोलते हैं। ये निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे आपका होता है डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होता है यल के। डेल्टा एल जो हुई है क्या यल के प्रोपोर्शनल होता है, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको जब आप, और जो आपका होता है ये आपके लंबाई के प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है, और डेल्टा टी, तो अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं फार्मूले को। अगर आप देखिए प्रसार गुणांक के फार्मूले लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक है, तो यही हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला। आप इसको डेराइव कर सकते थे, और आप इसमें फार्मूले में क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे टेम्परेचर आपको एक दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर, एक टेम्परेचर और दे रखा है, तो डेल्टा एल फाइंड आउट कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते थे, और इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको क्या रेखीय प्रसार गुणांक कितना दे रखा है, तो आप
इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू निकाल सकते थे। आपको लेंथ भी दे रखी है, फॉर्मूले में लगा सकते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।